प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, आप देखिएगा मैथ में ये प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, जैसे मान के चलिए कि आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक, इसका मान के चलिए इसका एंगल कुछ भी दिया है, सपोज दैट इसका एंगल मानते हैं, देखिए इसका एंगल यदि हमने मान लिया जैसे इसका जो है अल्फा, इसका बीटा, कुछ भी मान, इसका एंगल आपने मान लिया गामा ही, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो आपसे कहा गया कि इस एंगल का मान क्या है, तो गामा बराबर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, बस एंगल निकल गया, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो बताया गया ये भी प्रॉपर्टी में आगे पढ़ना। तो देखिए गामा बराबर क्या होगा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना। अच्छा अगर इसका मान बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में बस इसी घटा दो, तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल पहले से था ये, हाँ देखिए इस टाइप से क्वेश्चन एक थे हमें दिमाग, यहाँ देखिए जैसे यहाँ मैं लिख दी 30 डिग्री, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 डिग्री ना, और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा, हमने कहा x की वैल्यू बता दी, तो देखिए और फिर मैंने इसकी भी वैल्यू पूछा, इसको मैंने नाम दिया z, इसकी वैल्यू बताइए, इस एंगल का नाम दिया, एंगल का नाम छोड़िए बता ऐसे दे देते हैं हम a b c d हो गया। तो हमने आपसे कहा b c a, एंगल a c b का मान बताओ, ठीक, इसका मान बताइए, और एंगल ए इसमें x दिया ना, मैंने डायरेक्ट के नाम से x की वैल्यू दो मान पूछा गया। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू जब भी निकालना होगा, या पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जब फार्मूला पता है, तो इतना बराबर क्या होगा, x बराबर इन दोनों का ऐड करना, 30 40 70, x का मान आ गया ना। अब रही बात हमें इसकी मान बताना, इसका मान, तो आप ऐसा भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से आप इन दोनों जोड़ के घटा दीजिए तब भी उतना ही आएगा, या एक सीधी रेखा में कितने डिग्री कोण बनता है, पूरा 180 में तब भी 70 घटा दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB 180 माइनस 70 कितना होगा, देखिए 110 डिग्री, ये क्या हो गया ACB 110 डिग्री आपका, ठीक ना। आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में कोण A बराबर इतना डिग्री, कोण B बराबर इतना डिग्री, कोण C बराबर इतना डिग्री, कहा गया है यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाए तो y एंगल इंटेंसिटी इंटेंसिटी, तो एंगल ACD की वैल्यू क्या होगा, ठीक, देखिए तो इसका पहले फिगर देखिए, इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए इसका फिगर हम कुछ ऐसे बनाएंगे, देखिए ये A B और ये क्या है C, इसको आगे बढ़ा दो D हो गया ना। देखो BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो BC को हमने बढ़ाया D तक, नहीं उसके बाद क्या है, यहाँ ACD का मान, देखो यही बताना है, ACD का मान यही बताना है, ये पूछ रहा क्वेश्चन मान, इसी को बताना। अब देखिए यहाँ मान दे रखा है कितना, एंगल का मान कितना दिया, 2x माइनस 30 डिग्री, फिर उसके बाद इसका मान दिया x माइनस 5 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना दिया, 4x माइनस 30 डिग्री, ठीक। अब आप क्या करेंगे पता है, तीनों आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा, और आपको ये भी पता है अगर इसका मान निकालना है, इसका ये तीनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक, आपको तीनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है। यदि आपको इसका मान निकालना है तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 कर दो तभी निकल जाएगा, तो करके ऐसे निकालना, देखिए इन दोनों का सम कर दीजिए, देखिए आपको यही एंगल बताना है, इन दोनों इस एंगल और इस एंगल का सम कर दो कितना है, देखिए ये एंगल कितना 4x माइनस 30
प्लस प्लस ये एंगल पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। इस एंगल का नाम क्या है? ए सी डी बराबर कितना डिग्री? 180। इस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। यस अब देखिए यहाँ क्या होगा, लेकिन आपको देखिए यहाँ दो वेरिएबल नहीं पता है, इसका भी मान नहीं पता है, x का भी वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों एंगल का सम 180 रखते हैं तभी निकलेगा। इसमें तीनों एंगल का सम 180 रखने लगा हूं, इसी बनेगा नहीं जैसे नहीं लगाइए। यहाँ देखिए कितना दिया है 2x - 30 प्लस एंगल पे कितना है x - 5 प्लस 4x - 30 बराबर 180। अब बात सकता है 2x x 415 * 7 30 30 60 5 ठीक है। 7x बराबर 5 8 6 14 1 का 2 7 3 जा 21 4 में 1 गया 3 7 5 30 x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इन दोनों का सम कितना रखते हैं? 180 4x - 180 हाँ रखते हैं। इस एंगल ACD बराबर 180। x का मान आ गया 35 है, 35 लीजिए 4 के लिए 35 - 30 प्लस एंगल बराबर 180 ठीक। 4 का गुणा करो 35 में तो 4 × 5 = 20 4 × 12 40 180 घटाओ इसमें से 0 हो गया 100 4 में 3 गए 110 प्लस एंगल AC उधर ले जाके यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है। एंगल ACD बराबर 0 8 में 1 गया 7 70 डिग्री। ये क्या होगा 70 डिग्री, यानी कि ACD इस y कोण का मान कितना है 70 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया ठीक। तो इसमें आज के लिए इतना ही बनाते हैं ठीक ना। इसके आगे वाला वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे।